आप जितना ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं, आपका माइंड उतना ही रिलैक्स रहता है और आपका माइंड जब रिलैक्स रहता है, मूड स्विंग्स आपको कम होते हैं। मूड स्विंग कम होने के साथ आपके रिलेशन जो हैं, वो भी आपके साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपके इर्द-गिर्द के लोग भी आपसे खुश रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी, ये है मेरे व्लॉग का पार्ट 2 जिसमें मैं आपको अपने बाकी दिन की मसरूफ़ियात के बारे में भी बताऊँगी और आपके साथ कुछ हैप्पी रिलेशंस लेके चलने की टिप्स भी शेयर करूँगी। तो जी, पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने नाश्ता करने के बाद हमने कुछ घर के काम किए, यानी कि ग्रॉसरी वगैरह की, और उसके बाद हमने कुछ अपने लिए शॉपिंग करनी थी, यानी कि सर्दी और विंटर्स की ड्रेसिंग लेनी थी। वो लेने के लिए हम मार्केट में गए, और मार्केट में गए तो मार्केट में आजकल बिल्कुल भी रश नहीं होता। बहुत कम किस्म के लोग आते हैं, यानी कि बहुत कम लोगों की तादाद होती है, क्योंकि खाने के इतने लाले पड़े हुए हैं, इसके अलावा बिल, इसके अलावा घर की और ज़रूरियात वो लोगों से पूरी नहीं हो रही, तो शॉपिंग वगैरह कोई क्या करे। तो जी, दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबके इतना हालात दे कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें और अपनी हर ख्वाहिश को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। तो जी, मैं भी आई थी एक मॉल में, और जैसे ही मैं मॉल में एंटर हुई, लोग तो बिल्कुल भी नहीं थे, रश बिल्कुल भी नहीं था, और बहुत ही ज़्यादा सुनसान ये मॉल था, और इसमें जो कस्टमर है वो तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से हम जिस भी शॉप पे जा रहे थे और जो भी चीज़ पसंद कर रहे थे, तो शॉपकीपर्स ने तो ये कसम उठाई हुई थी कि उन्होंने सारा दिन जितना प्रॉफिट होता है उन्हें, वो उन्होंने हमसे ही लेना है, क्योंकि उनके पास कस्टमर तो थे नहीं। तो जी, हम जिस शॉप पे जा रहे थे, जो रेट आम हमें रेगुलर बेसिस पे अगर हम देखें तो जो 5000 में या 6000 में ड्रेस मिल जाता था, उसकी कीमत जो थी वो 10,000 से आउट हो चुकी थी, यानी कि 10,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। और हमने 2 से 3 ड्रेसेस ही लिए, और उसके बाद जी, रात के खाने का टाइम था, और खाने के लिए अली ने पसंद किया कि उन्हें मंदी ही चलना है, तो हम गए अरब मंदी, और हमने वहाँ पे मंदी ऑर्डर की, जो कि जीटी रोड पे मौजूद है, और ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट था, और बहुत ही अच्छा इनका एनवायरनमेंट है। ख़ास तौर पे आपको एक छोटा सा रूम मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ या अपना जो कपल है वो एंजॉय कर सकता है। और जी, खाना खाने के बाद आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने रिलेशंस को हैप्पी रखने के लिए और अच्छे रिलेशन रखने के लिए, और ख़ास तौर पे अगर आप अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपने कौन कौन सी टिप फॉलो करनी है और किस तरीके से अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है। जो मैरिड लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप इस रिलेशन में आते हैं तो बहुत से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है। लड़के को भी करना पड़ता है और लड़की को भी करना पड़ता है। बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, अगर वो आप अपना हाई रखेंगे, तो आपको बहुत ही कम मुश्किलात आएँगी। लेकिन अगर आप ज़िदबाज़ी पे या अपनी अना की उस एक पगडंडी को लेके चलते रहेंगे, तो आप नुकसान में रहेंगे। ना सिर्फ आप नुकसान में रहेंगे, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्ट्रॉय होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी डिस्ट्रॉय होगी, और आपको इस रिलेशन में बिल्कुल भी एंजॉय फील नहीं होगा। और आप इस रिलेशन को जितना ज़्यादा एंजॉय करना चाहेंगे, आप कर सकेंगे उस वक्त जब आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई रखेंगे। क्योंकि लड़का भी जब नई-नई शादी होती है, तो उसे भी कोई नॉलेज नहीं होता कि किस तरीके से उसने अपने रिलेशन को मैनेज करना है, और जो लड़की होती है वो भी घर छोड़ के आती है, तो वो भी इस चीज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही होती कि उसने किस तरह इन चैलेंजेस को फेस करना है। और हमारे यहाँ बेसिक देखा जाए तो जो हमारा जॉइंट सिस्टम है, वो यही हमें बताता है जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुए होते हैं। जो हमारी दादी नानियों के साथ, हमारी वालदा के साथ, या हमारी भाभियों, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, वो ही हमें अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ट्रीट कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी मेरी बहनें हैं जो अक्सर कहती हैं कि हैप्पी रिलेशन के लिए हमें बताएं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है हमें अपनी मैरिड लाइफ में, तो क्या किस तरह मैनेज किया जाए। बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिन्हें अपना होश नहीं रहता, बेचारियां घर के काम काज में, बच्चों में और ज़िम्मेदारियां पूरे करने में इतना टाइम स्पेंड करती हैं कि उनकी अपनी हालत जो होती है, वो 25 साल में भी वो 50 साल की लग रही होती हैं। तो बेसिकली जो आपको अपना सबसे पहले एक पॉइंट जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई किया।
मीन्स ये कि मैंने सबसे पहले अगर कोई हस्बैंड से अगर गलती हो भी जाती थी या कोई उनकी बात मुझे बुरी लगती थी या मुझे कोई चीज़ उनकी बुरी लगती थी, तो मैं सबसे पहले उस बात को अपने पे रख के देखती थी कि अगर मैं इनकी जगह पे होती तो मैं क्या करती। और सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को किस तरीके से अदा कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, बहुत सा अपना इनपुट दे रहे होते हैं, लेकिन हमें उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता घर से, घर वालों की तरफ से और ख़ास तौर पे हस्बैंड की तरफ से। तो उसके क्या सबस्टांसेस होते हैं, उनको देखना, उनको समझना और उसको अच्छे तरीके से उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना जो होता है शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सिर्फ़ बात सुनते हैं, अगर नेगेटिव कह दिया जाए या कोई इस तरह की बात कर दी जाए जो हमारे दिल को तकलीफ़ देती है, तो हम उसके ऊपर फ़ौरन ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और जो अगली पिछली बातें होती हैं वो ला के आगे दे दी जाती हैं, कह दी जाती हैं गुस्से में और बुरा भला कह देने से जो अपना मेंटल स्ट्रेस है वो तो हाई होता ही है और दूसरे को भी दिल आज़ारी होती है। बाज़ औक़ात वो इंसान उस सिचुएशन में नहीं होता जिस सिचुएशन में वो बात कर रहा होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हस्बैंड हो या वाइफ हो अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई रखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को अपनी जगहों पे या अपने आप को उनकी जगहों पे रख के देखा करें कि अगर आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते हैं। मीन्स ये कि जिस तरह मेल हज़रात घर से बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उनके ऊपर वर्क का स्ट्रेस होता है, पैसे कमा के लाने होते हैं, बॉसेस के या जहाँ पे भी वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ का प्रेशर होता है। तो अगर हम उस प्रेशर में जाएँ तो कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। और ख़वातीन भी घर में जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रही उन्हें करना पड़ रहा होता है, तो हस्बैंड हज़रात को भी चाहिए कि उनका एहसास करें, उनका ख़्याल करें और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वो सारा दिन वो भी एक चैलेंजेस से जा रही होती हैं। और शादीशुदा रिलेशन जो है वो एक दूसरे को लेन-देन का अमल है, यानी कि आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप प्यार करेंगे, आपको प्यार मिलेगा। आपको बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ों पे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई रहेगा तो आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। और बच्चे वो बिल्कुल भी नहीं करते जो आप सिखाते हैं, बच्चे वो ही करते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर रखा जाए, बच्चों के लिए अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को हाई रखा जाए, एक दूसरे की तकलीफ़ों को, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उसका सॉल्यूशन लेकर आया जाए। ना कि घरों को तबाह किया जाए और ना कि दूसरों के दिलों में अपने लिए नफ़रतें पैदा की जाएँ। अच्छी चीज़ें देखा करें, अच्छे मूड में रहा करें, अच्छी चीज़ें खाया करें, हेल्दी चीज़ें खाया करें, हेल्दी फूड अपनी लाइफ में लेकर आएँ ताकि जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो आपके बॉडी में नहीं जाएँगी, तो आपके मूड भी हैप्पी रहेंगे और आपके मूड हैप्पी रहेंगे तो आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे। जब लोग आपसे खुश रहेंगे तो आपके रिलेशन भी अच्छे बनेंगे, जब आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुज़र जाएगी। तो जी ये एक बेसिक टिप थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो की, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ख़ास तौर पे मेरी उस बहन के लिए जिसने मुझे कल पूछा था कि अच्छे रिलेशन के लिए मुझे ज़रूर टिप बताएँ, तो ये उनके लिए है, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।